हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज फिर हम आपके सामने लेके आए हैं म्यूजिक का एक नया लेसन। ये हमारा ग्रंथ है प्रिय विद्यार्थियों, जिसका नाम है संगीत रत्नाकार। संगीत रत्नाकार जो ग्रंथ है प्रिय विद्यार्थियों, वो 10th और +2 दोनों क्लासों में आता है। हमारी दोनों बोर्ड क्लास हैं 10th और +2, और दोनों ही क्लासेज में यह ग्रंथ आता है संगीत रत्नाकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इम्पोर्टेंट लेसन है और इसमें से अच्छे मार्क्स का यानी कि 2 से 4 नंबर का हमारा दोनों में आता है। तो प्रिय विद्यार्थी, आओ शुरुआत करते हैं हमारे इस लेसन की। और इस लेसन को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि ये अन्य विद्यार्थियों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। तो विद्यार्थियों, संगीत रत्नाकार ग्रंथ एक मध्यकालीन ग्रंथ है, यानी कि इस ग्रंथ की रचना मध्यकाल 13वीं शताब्दी में हुई थी। और इस ग्रंथ की रचना पंडित सारंगदेव ने की थी। पंडित सारंगदेव ने संगीत रत्नाकार ग्रंथ की रचना की थी प्रिय विद्यार्थियों 13वीं शताब्दी में। जो यह ग्रंथ है, पंडित सारंगदेव ने इस ग्रंथ में तीनों कलाओं के सम्मिलित रूप को संगीत माना है। प्रिय विद्यार्थियों, जो ये संगीत रत्नाकार ग्रंथ है, ये एक पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से संगीतमय ग्रंथ है, यानी कि संगीत से संबंधित ग्रंथ है। और प्रत्येक जितने भी हमारे संगीत से संबंधित यानी कि लेसन है, उन सभी का वर्णन, संगीत में जितनी भी बातें हैं, उन सभी का वर्णन हमें इस ग्रंथ में मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित सारंगदेव ने अपने इस ग्रंथ में 3 ग्राम माने हैं। हमने ग्राम लेसन भी किया था, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार्य ग्राम। ये तीनों ग्राम पंडित सारंगदेव ने अपने इस ग्रंथ में माने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित सारंगदेव ने जो कुल स्वर हैं वो 12 माने हैं। कुल स्वर हैं वो कितने माने हैं? 12। 7 तो उन्होंने शुद्ध स्वर माने हैं और 5 जो हैं वो विकृत स्वर माने हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, सारंगदेव ने 18 जातियां मानी हैं। जो संगीत में जातियां होती हैं वो 18 मानी हैं, और इसके साथ साथ 22 श्रुतियां मानी हैं। जो श्रुतियां हैं वो पंडित सारंगदेव ने 22 मानी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ में 264 रागों का पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। 264 रागों का इस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं प्रिय विद्यार्थियों, संगीत रत्नाकार का दूसरा नाम यानी कि अन्य नाम सप्ताह अध्यायी है। सप्ताह अध्यायी इस ग्रंथ को क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय हैं इस ग्रंथ में, इसीलिए इस ग्रंथ को सप्ताह अध्यायी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आओ हम बात करते हैं वो कौन से 7 अध्याय हैं। नंबर 1 पर है सवरा अध्याय, नंबर 2 पे राग विवेकाध्याय, नंबर 3 पे परिकरणा अध्याय, नंबर 4 पे प्रबंधा अध्याय, नंबर 5 पे ताला अध्याय, नंबर 6 पे वाद्य अध्याय, और हमारा नंबर 7 पे है नर्तना अध्याय। इन अध्यायों में जो ये 7 अध्याय हैं, इन 7 अध्यायों में हमें संगीत से संबंधित पूर्ण जानकारी मिलती है, जिसमें हमारे संगीत, हमारी लय, हमारी ताल, हमारे राग, हमारे अलंकार, हमारे ग्राम, हमारी मूर्छना, हमारी श्रुति आदि जितनी भी संगीत से संबंधित जानकारियां हैं, वो सभी हमें इन 7 अध्यायों में मिलती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा ग्रंथ संगीत रत्नाकार, जो कि एक पूर्ण रूप से संगीत से संबंधित ग्रंथ है। तो विद्यार्थियों, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें थी
जो हमने इस ग्रंथ में की हैं। वैसे तो ये ग्रंथ है जो बहुत बड़ा है, डिटेल में बातें करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ हमने इम्पोर्टेंट बातें जो लगभग हमारे सिलेबस से संबंधित हैं वो बातें हमने की हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेसन में इतना ही। धन्यवाद।